हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। लोन मॉरेटोरियम के केस को लेकर कि मॉरेटोरियम जो मिला था बोरोवर्स को, उन पर ब्याज लगना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, इसको लेकर जो है काफ़ी बड़ा हैंगओवर बैंकिंग शेयर्स पर पिछले कुछ हफ्तों से देखने को मिल रहा था। फ्राइडे को फाइनली इस पर फैसला आ गया, जहां पर ये जजमेंट आया है कि ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा जिन्होंने लोन लिए हुए हैं और मॉरेटोरियम अवेल किया है या नहीं किया है। जो ब्याज उस समय पे लगा है 6 महीने के मॉरेटोरियम पीरियड पे, उस ब्याज पर ब्याज अब नहीं देना होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है, ग्राहक जो हैं जिन्होंने लोन ले रखा है उनको कितनी बड़ी राहत मिली है और बैंकिंग शेयर्स पर इसका क्या असर होगा। कौन से वो शेयर हैं जो न्यूज़ फ्लो पर बड़ी तेजी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में दिखा सकते हैं। आसान भाषा में हम आपको एक एक बात जो है इस केस की समझाने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस बात पर अग्रीड हो गई है, जो 2 करोड़ के लोन में उन पे इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगेगा यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसको वेव कर दिया है। फ्रेंड्स, 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक जो है 6 महीने का सबको मॉरेटोरियम दिया गया था, क्योंकि उस टाइम जो है लॉकडाउन इम्पोज हुआ था और वहाँ पर काफ़ी सारे बिजनेसेस शट डाउन हो गए थे और जिन्होंने लोन लिया हुआ था वो अपनी ईएमआई या इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये मॉरेटोरियम दिया गया था। जिसके बाद से लगातार इस बात पर बात उठ रही थी कि ब्याज पर ब्याज नहीं लगना चाहिए। अब आप समझिए इसका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, सारे बोरोवर्स को जिनके 2 करोड़ तक के लोन हैं इसमें इंक्लूड किया गया है। जिन्होंने मॉरेटोरियम नहीं लिया था उनको भी इंक्लूड किया गया है। अब ध्यान से समझिए, ब्याज पर जो ब्याज लगना था यानी कि जो इंटरेस्ट लगा है उस पर वो इंटरेस्ट लग के एक तरफ जो है प्रिंसिपल के साथ जुड़ गया। तो फर्दर इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगना था उसको वेव किया है, इंटरेस्ट को नहीं वेव किया। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें हर लोन कवर किया गया है इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को भी इसमें कवर किया गया है। फ्रेंड्स, इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया है उसकी बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। पहले तो ये कि इसका जो बर्डन है वो लैंडर पे यानी बैंक्स पे नहीं पड़ेगा। ये जो पूरा बर्डन है ये गवर्नमेंट अफोर्ड करने वाली है, यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स को रिम्बर्स करने वाली है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका फ्रेंड्स वो है जिन्होंने एमएसएमई लोन्स ले रखे हैं, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट्स ले रखी हैं, यानी कि रोटेशनल क्रेडिट ले रखा है, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा उनको पड़ा है और काफ़ी बैंक्स ने ऑप्शन दिया था कि 6 महीने का जो इंटरेस्ट है उसका अलग से वो लोन बना देंगे। तो उस पर जो है एमएसएमई बोरोवर्स, जो लिमिट बोरोवर्स हैं, वो क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि इतने इंटरेस्ट पर हम इंटरेस्ट देंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट बर्डन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत है जिन्होंने कैश क्रेडिट के फॉर्म में लोन लिए हुए हैं, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट उनका 6 महीने का एकर्ड हुआ है उस पर अब फर्दर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके अलावा रिटेल लोन जिनके हैं, एजुकेशन लोन, होम लोन, उनको भी थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर मिली है, क्योंकि उनका भी जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ था उस पर इंटरेस्ट ना लगना इटसेल्फ काफ़ी पॉजिटिव है। तो कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव है। अब बात आती है बैंक्स के लिए। फ्रेंड्स, बैंक के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि एक तो हैंगओवर ख़त्म हो गया, दूसरी चीज़ ये कि जो बर्डन है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बैंक के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। मोटा मोटा माना जा रहा था कि 40% के आसपास के जो लोन हैं उन्होंने मॉरेटोरियम लिया है और सरकार को जो उसकी कॉस्ट है वो 5 से 7 हज़ार करोड़ पड़ने वाली है। हाउएवर, जिन्होंने मॉरेटोरियम नहीं लिया है उनको भी इंक्लूड किया गया है। पर फ्रेंड्स, जब उन्होंने इंटरेस्ट जो लगा अगर उसको पे कर दिया है तो उस पर इंटरेस्ट लगने की तो कोई बात ही नहीं है। तो जिन्होंने मॉरेटोरियम अवेल नहीं किया और इंटरेस्ट को टाइमली पे कर दिया है ईएमआई को, उनको जो है इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब सरकार पर इसका ज़्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है। फ्रेंड्स, समहाउ ये न्यूज़ डिस्काउंटेड थी कि जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को ही जो है सुप्रीम कोर्ट वेव कर सकती है, जिसका ज़्यादा बर्डन बैंक पर नहीं पड़ेगा। पर जब यहाँ गवर्नमेंट पे कर रही है तो बैंक के लिए दो फील्ड से काफ़ी पॉजिटिव है। 2 पॉइंट से, पहला तो ये कि उन पर बर्डन नहीं पड़ा, दूसरा ये जो हैंगओवर था, तलवार लटकी हुई थी, वो खत्म हो गई। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि कौन से जो शेयर हैं जो बड़ा मूव इस पर दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्रंटलाइन बैंक्स को तो मैं पीछे काफ़ी टाइम रिकमेंड करता आ रहा हूँ। इसके अलावा आप एक शेयर समझिए, वो है एसबीआई कार्ड का, क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड इंक्लूड किया गया है और क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट लगता है वो 3% से लेके 5% तक होता है। ऐसे में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट
और पेनल्टीज़ की वजह से क्रेडिट कार्ड जो यूज़र्स हैं उनको बहुत परेशानी मॉरेटोरियम में झेलनी पड़ी है। एसबीआई कार्ड इटसेल्फ जो है आईपीओ के टाइम पर जितना बज बना हुआ था, कोविड की वजह से वो सारा फिजल आउट हुआ। हालांकि निचले लेवल से हम लगातार रिकमेंड करते आ रहे हैं और बहुत शार्प रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है, पर इस स्टॉक में एक असली और बड़ा मूव अभी भी बाकी है जो उसको 4 डिजिट में लेके जा सकता है। इस जजमेंट का काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी फ्रेंड्स एसबीआई कार्ड है। इसके अलावा फ्रेंड्स बैंकिंग स्पेस के सारे शेयर्स ने अनडाउटेडली पिछले कुछ वीक्स में जितना स्पॉट मार्केट में आया परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि हमेशा ये माना जा रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री पर कोविड का इम्पैक्ट आने वाले काफ़ी क्वार्टर्स तक देखने को मिलेगा। पर आप ये समझिए कि ये इम्पैक्ट छोटे बैंक्स पर ज़्यादा पड़ने वाला है, बड़े बैंक्स पे इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन समहाउ अगर छोटे बैंक डिसॉल्व होते हैं, वहाँ से लोगों का कॉन्फिडेंस उठ रहा है, तो उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी बड़े बैंक्स हैं। पीएसयू बैंक में तो कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसको आप खरीदें अदर देन एसबीआई, अगर आपको खरीदना ही है। पर आप फ्रंट लाइन में जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है जिसमें आईसीआईसीआई और एचडीएफसी तो एक मस्ट बाय है, इसके अलावा कोटक और एक्सिस भी बहुत बढ़िया बैंक है। छोटा बैंक आप देख रहे हो तो फेडरल बैंक बहुत अच्छा है। इसके अलावा एसबीआई कार्ड मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ। इन स्टॉक्स को आप जो है कभी भी करेक्शन आए छोटे छोटे क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करिए, 1 से 1.5 साल का व्यू रखिए। यहाँ से ये बैंक 40 से 50% का रिटर्न अगले 1-1.5 साल में आपको दे सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग के बिना ना नेशन सर्वाइव कर सकता है ना इकोनॉमी। इस बात को समझ के चलिए, बैंकिंग जो है समहाउ बैकबोन है इकोनॉमी की और नेशन की भी, तो बैंकिंग को तो ग्रो करना ही करना है। और ऐसे में जो फ्रंटलाइन बैंक है जिनकी कैपिटल बेस बहुत स्ट्रांग है, कस्टमर बेस प्रेजेंस बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, वो सबसे ज़्यादा आने वाले टाइम में परफॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो आपको पसंद आई है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।